फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने बच्चों को घर पर इंग्लिश कैसे सिखा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आप जब तक अपने बच्चों को घर पर इंग्लिश बोलना नहीं सिखाएंगे, यकीन मानिए आपका बच्चा जो है इंग्लिश या अंग्रेजी नहीं बोल पाएगा। क्योंकि बच्चा स्कूल में बोलता है लेकिन बच्चा घर पर नहीं बोलता है, तो इस तरीके से बच्चे का फ्लो बिगड़ जाता है। आपने घर में जैसे बोला कि बेबी कटोरी उठा के दे दीजिए, लेकिन स्कूल में उसको बाउल बोला जा रहा है कि बेबी आप बाउल में रखिए, इस तरीके से। तो इसीलिए ज़रूरी होता है कि आप बच्चों के साथ में घर पर भी इंग्लिश के वर्ड्स को यूज़ करें। तो हम छोटे छोटे सेंटेंसेस बच्चों के लिए किस तरीके से घर पे यूज़ कर सकते हैं वही इस वीडियो में बताऊंगी। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जैसे कि आप अपने बच्चे से कुछ भी चीज़ लेती हैं तो क्या बोलती हैं कि मुझे दो या फिर मुझे दे दो बेबी, इस तरीके से। तो आप बोल सकती हैं गिव मी, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है वापस जाओ। जैसे हम बच्चों से बोलते हैं कोई भी चीज़ करने के लिए कि आपने ऐसा क्यों किया, चलिए जाइए अपनी जगह पे जाके बैठ जाइए वापस, या जो भी आप बोल रहे हैं, तो वापस जाने को आप बोलेंगे गो बैक, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है रो मत। मतलब अब हमारा बेबी जब रोता है तो हम क्या बोलते हैं, बेबी रो मत, प्लीज़ रो मत, गंदी बात ना, रोते नहीं, जो भी आप बोलते हैं तो आप बोल सकते हैं उसकी जगह डोंट क्राई। नेक्स्ट है आप बच्चे को बोल सकते हैं, जैसे कि आपका बच्चा रोने लग जाता है तो आप बोलते हैं प्लीज़ स्माइल करो, मतलब हंसो, मुस्कुराओ या फिर मुस्कुराते रहो, तो कीप स्माइलिंग, इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट है इधर आओ, उसके लिए हम बोलेंगे कम हेयर। उधर जाओ, गो देयर, इस तरीके से। खड़े हो जाओ, जैसे हम बच्चों को कपड़े पहनाने होते हैं तो आप बच्चों को इजीली बोल सकते हैं कि स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, ठीक है। नेक्स्ट है फिक्र मत करो। जैसे बेबी बोलता है कि मम्मा ऐसी चीज़ हो गई, तो हम बच्चे से बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा, या फिर फिक्र मत करो, कोई बात नहीं, डोंट वरी, इस तरीके से आप बच्चे से बोल सकते हैं। ये बहुत बहुत सिंपल से सेंटेंसेस है। मैं लास्ट में आपको पूरी शीट दिखा दूंगी, आप उसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इजीली बच्चों के साथ में टॉकिंग कर सकते हैं। अब जैसे नेक्स्ट है बस ठीक है। जैसे हमारा बच्चा हमें कुछ खिलाता है बड़े प्यार से, तो हम बोलते हैं नहीं नहीं बस ठीक है ठीक है। हम इसकी जगह ये बोल सकते हैं कि इट्स ओके बेबी, दिस इज़ इनफ, ठीक है, इस तरीके से। या फिर बैठ जाओ, जब हमारा बेबी प्रॉपर तरीके से नहीं बैठता है तो हम क्या बोलते हैं, बेबी सिट डाउन, उस तरीके से हम बच्चों को बोल सकते हैं बेबी सिट डाउन, ठीक है। अब अंदर आ जाओ, अंदर आओ, तो इसके लिए क्या बोलेंगे, कम इन। नेक्स्ट है बहुत अच्छी है। हमारा बेबी कुछ करता है अच्छा तो हम क्या बोलते हैं उसको कि वेल डन बेबी, आपने बहुत अच्छा किया, तो बहुत अच्छे को आप बोल सकते हैं वेल डन। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि बच्चों के साथ में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही बात मत कीजिएगा। आप बच्चों को सिखा रहे हैं तो अगर आप बच्चे को बोल रहे हैं कि सिट डाउन, तो बेबी को नहीं पता है अभी कि सिट डाउन का मीन्स क्या होता है, तो आपको बेबी को बोलना है कि बेबी सिट डाउन, बैठ जाओ। हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको सेंटेंसेस साथ में ही बोलने हैं। जब आपका बेबी इंग्लिश समझने लगी धीरे धीरे कि हाँ सिट डाउन, आप रेगुलरली उसको कंटिन्यूसली बात करते रहेंगे तो आपको बेबी को समझ आ जाएगा कि हाँ सिट डाउन का मीन्स मामा कह रही है बैठ जाओ। तो बेबी को सिर्फ इंग्लिश ही नहीं बतानी है, बेबी को इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आपको बोलना है। जैसे आपने बोला कम इन, तो आपने बेबी को बोला कम इन, अंदर आ जाओ, तो दोनों ही चीज़ें आपको बेबी को बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जल्दी करो। जैसे कोई भी चीज़ होता है, बेबी को जल्दी खाना हमें खिलाना हो कि बेबी जल्दी करो, स्कूल जाना है हमें, जल्दी करो, ऐसा काम करना है, जो भी, जब बेबी जल्दी कलर करो, तो आप उसके लिए आप बोल सकते हैं डू फास्ट। नेक्स्ट है ये लो या फिर यह पकड़ो, तो इसको बोलेंगे होल्ड इट, इसको लो। नेक्स्ट है इसे फेंक दो। कभी कभी बच्चा गंदी चीज़ें लिए रहता है तो हम इजीली बच्चे को बोल सकते हैं थ्रो इट, इसे फेंक दो। नेक्स्ट है ऊपर देखो। तो जैसे आपका बच्चा ऊपर नहीं देख रहा है, जैसे कुछ भी चीज़ आप बच्चों को दिखाना चाह रही हैं या स्काई में कहीं पे भी, तो आप बच्चे को इजीली बोल सकते हैं कि लुक अप, ऊपर देखो, ठीक है। नेक्स्ट है कि वहीं रुको। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कोई काम होता है, आप बेबी से बोलते हैं कि आप वहीं रुको मैं अभी आ रही हूँ, तो स्टॉप हेयर या स्टॉप देयर, ठीक है, या फिर वहीं रुक जाओ, इस तरीके से होता है। तो उसको बोलते हैं वहीं रुक जाओ को बोलते हैं स्टॉप देयर, और यहीं रुको को बोलते हैं स्टॉप हेयर, ठीक है। तो सिर्फ टी का फ़र्क होता है उसमें। नेक्स्ट है क्या हुआ। हम कभी कभी पूछते हैं बेबी क्या हुआ, तो बेबी से हम बोल सकते हैं व्हाट हैपेंड। नेक्स्ट है चलो। जैसे हम कहीं पे भी रेस्टोरेंट ही जा रहे हैं तो बच्चे से बोलते हैं चलो जल्दी चलो, तो हम क्या बोलेंगे लेट्स गो, ठीक है। नेक्स्ट है एक तरफ हो जाओ, मतलब एक साइड हो जाओ। अब हम लोग कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं और रोड पे कोई गाड़ी वगैरह चल रही है, तो आप बच्चों को बोल सकते हैं कि बेबी एक साइड हो जाओ, तो मतलब मूव असाइड, एक साइड हो जाओ, ठीक है। नेक्स्ट है मुझे दिखाओ। अगर बेबी को कहीं चोट वगैरह लग जाती है तो आप बोलते हो ना कि बेबी मुझे दिखाओ कि क्या हुआ, तो आप बोल सकते हो बेबी शो मी, मुझे दिखाओ, ठीक है। नेक्स्ट है तैयार हो जाओ, या फिर आपको कहीं जाना होता है तो आप बच्चे को इजीली बोल सकते हैं कि बेबी गेट रेडी, तैयार हो जाओ।
तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल सिंपल से शब्द मैंने निकाले हैं आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। आप बच्चों के साथ में ईज़िली घर पर जो है बोल सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपको बच्चों को रिपीट भी कराना है। जैसे आपने बोला बेबी कम इन, अंदर आ जाओ, तो आपको बोलना है बेबी बोलो मम्मा ने क्या बोला कम इन, तो वो सेंटेंस आपको रिपीट भी करवाना है ताकि बच्चे के माइंड में वो सेट हो जाए। सिर्फ बोलने से काम नहीं बनेगा, बच्चों को आपको बुलवाना भी पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको यूज़फुल रहा हो। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं इस तरीके से शीट को लगा देती हूँ, आप ले सकते हैं। तो अगर वीडियो यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए। हाँ, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा सभी पेरेंट्स के साथ में, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।